तो आसमान से इस वक्त आग बरस रही है, पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है और इंसान के गले सूख रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सिर्फ प्यास की नहीं बल्कि सिस्टम की बेरहमी की गवाही दे रही है। कई ऐसे गांव जहां कहने को तो जल जीवन मिशन के तहत लाखों की टंकी खड़ी कर दी गई है, लेकिन उस टंकी से पानी नहीं, सिर्फ प्रशासनिक झूठ टपक रहा है। आलम यह है कि गांव के लोग आज इस भीषण गर्मी में वो गंदा पानी पीने को मजबूर है, जिसे देखकर आप और हम अपना चेहरा फेर लें। आज सवाल सीधा है कि जिस मिशन का नाम ही जीवन देना था, क्या वो भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़कर मर चुका है? और इसी सवाल के साथ चलिए आज शुरू करते हैं मर गया मिशन। तो गांव-गांव तक स्वच्छ जल पहुंचाने के मकसद से शुरू किया गया जल जीवन मिशन अफसरों की लापरवाही से फेल साबित हो रहा है। जिम्मेदार काम करने में दिलचस्पी ही नहीं ले रहे। कहीं टंकी बना देते हैं तो पाइपलाइन बिछाना भूल जाते हैं, कहीं नल लगाकर टंकी बनाना भूल जाते हैं। लेकिन इस लापरवाही में बालोद के गांव के ग्रामीण पिस रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, पहले इस रिपोर्ट में देखते हैं। साय सरकार ने लोगों को साफ पानी मुहैया कराने के लिए कई कदम उठाए हैं और अफसरों को भी निर्देशित किया है कि कहीं भी पेयजल की परेशानी हो तो उसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। लेकिन लापरवाह अफसर सीएम साहब को भी नहीं सुनते और इसका जीता जागता उदाहरण है बालोद का भरना भाट गांव। जी हां, दरअसल भरना भाट में सरकार के जल जीवन मिशन के तहत लाखों रुपए खर्च कर पानी की टंकी बनाई गई थी। इस टंकी को बनाए हुए 5 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन तब से लेकर अब तक भरना भाट गांव की ओर जिम्मेदार लौटे ही नहीं। यहां पानी की टंकी का पानी तभी सप्लाई होगा जब पाइपलाइन बिछाई जाएगी, लेकिन जिम्मेदार पाइपलाइन बिछाना ही भूल गए। इसीलिए लंबे समय से गांव के भोले भाले लोग पानी की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। गांव में पानी का दूसरा कोई भी प्रॉपर साधन ही नहीं है, इसलिए ग्रामीणों को दूर दूर से पानी लाने को लेकर मजबूर होना पड़ रहा है। समस्या को लेकर लोगों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित विभाग को कई बार शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिलता है। जमीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पेयजल के तो बहुत ज्यादा समस्या है, पानी नहाए पर भी बहुत परेशानी है। तो हमन का करें, बालोद जन दर्शन में 2-3 बार तो जन दर्शन कलेक्टर के देना आवेदन हाउ करवा रहा हूँ। उसके कलेक्टर महोदय भी बोले अगर अब नहीं चालू करूँ तो फिर चक्का जाम करबो इसे। नहीं ठीक है, 5 दिन के अंदर मैं पूरा काम करवा देता हूँ। इसे बोली तो एसडीओ भी बोली मेरे को 4 दिन बस का टाइम दो, मैं तुरंत काम करवा दूँ। अभी तक कुछ नहीं। भरना भाट में 7 वार्ड है। पानी की इतना समस्या है कि हर लोग पानी का जूझ रहे हैं। मतलब पानी की समस्या के लिए पानी टंकी तो निर्माण हो चुका है, लेकिन पाइपलाइन बिछा हुआ नहीं। 1 किलोमीटर से पानी लाने के लिए हर आदमी कितना तकलीफ हो रहा है कि वहाँ आदमी चंदा करके पानी ला रहे हैं। ग्राम भरना भाट से पानी की समस्या 5 साल हो गए, टंकी अधूरा पड़ा है। टंकी बन गया है लेकिन पाइपलाइन विस्तार नहीं हुआ पाया है। और 7 वार्ड है मेरे गाँव का, और 7 वार्ड में 1000 वोटर हैं। तो उसके पानी के इसलिए हम गांव वाले चंदा करके 10,000 का पाइप लेके निस्तारी तालाब में हम पानी डाल रहे हैं ग्राम भरना भाट में। पानी की टंकी को बने हुए 5 साल का वक्त बीत चुका है। ये समय कम नहीं होता, लेकिन जिम्मेदार इतने लापरवाह हैं कि उनकी जितनी भी बुराई की जाए उतनी कम है। हालांकि अब कलेक्टर जरूर एक बार फिर आश्वासन का झुनझुना थमा रहे हैं।
पानी वहाँ पर पानी सप्लाई का काम चल रहा है और नाबार्ड मेरे संज्ञान में है। पानी की टंकी बनी है और पानी नहीं पहुँचा है, उसमें ठेकेदार के द्वारा जो अधूरा काम छोड़ा गया था तो उसके लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पर फिलहाल गांव में पानी सप्लाई को लेकर कोई असुविधा नहीं है, पानी पहुँचा। पानी हर छोटी से बड़ी चीज में इस्तेमाल होता है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रशासन के नुमाइंदे इसे उपलब्ध कराने के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। वर्तमान में साय सरकार सुशासन तिहार अभियान चला रही है। अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि सुशासन तिहार के बहाने ही सही शायद अफसर यहां पर आएंगे और पानी की समस्या को खत्म कर देंगे। लेकिन देखना होगा कि ग्रामीणों की ये छोटी सी मांग प्रशासन के नुमाइंदे कब तक पूरी कर पाते हैं। राहुल भूतड़ा, INS 24/7, बालोद। पाइपलाइन बिछाना ही जिम्मेदार भूल चुके हैं। दूर दूर से पानी लाने को ये ग्रामीण मजबूर नजर आ रहे हैं। घंटों की मशक्कत के बाद भी चंद बूंदें ही सिर्फ जमा हो पाती है। भीषण गर्मी में महिला, बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। आखिर कब जागेंगे जिम्मेदार? सवाल यहाँ पर यही है कि कब बुझेगी भरना भाट गांव की प्यास। तो गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी तो बना दी गई, लेकिन 5 साल बाद भी टंकी से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। पाइपलाइन बिछाना ही क्योंकि जिम्मेदार जो है वो भूल चुके हैं। तो आपको बता दें कि सरकार ने लोगों को साफ पानी मुहैया कराने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं और अफसरों को भी निर्देशित किया गया है कि कहीं भी पेयजल की परेशानी हो तो उसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। लेकिन लापरवाह अफसर किसी की भी सुनते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। तो डोंडी लोहारा से विधायक अनिला भेड़िया हमारे साथ सीधा जुड़ चुकी है। सबसे पहले अनिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है INS के मंच पर। अनिला जी, चुनाव में तो हर घर जल का वादा आप लोगों ने कर दिया था, लेकिन फिर भी ये गांव क्यों प्यासा है? क्या दिक्कत आ रही है? कहाँ कमी रह जा रही है? बिल्कुल, अभी जो सेंट्रल की योजना है हर घर नल जल पहुंचाने का, वो हर गांव में अधूरी पड़ी है। कहीं पे टंकी बनी है तो कहीं पे पाइपलाइन नहीं लगा है, और पाइपलाइन लगा है तो अभी तक पानी सप्लाई ना होने के कारण जर्जर हो गई है। तो ये कारण कई बार जो ठेकेदारी दिए हैं उनका ना पेमेंट भी नहीं हुआ है, कई जगह का पेमेंट नहीं आया है, तो काम अधूरा है, इसलिए सप्लाई भी नहीं हो रही है। और समूह जल प्रदाय योजना भी अभी तक अधूरी पड़ी है। इन लोग जो कागज पे बोल रहे हैं केंद्र सरकार की जो योजना है करके वाहवाही लुटने का काम कर रहे हैं, बाकी पूरे क्षेत्र में अभी भी पानी की समस्या है। बिल्कुल अनिला जी, आप विधायक है, जनप्रतिनिधि है, जनता ने आपको चुना है, तो क्या आपने इस शिकायत को उठाई है? इन दिक्कतों पे कोई कार्रवाई की मांग आपकी तरफ से, पिया पार्टी की तरफ से की गई है? बिल्कुल, हर विधानसभा में उठ रहा है, आप लोग तो सुन ही रहे होंगे। हर विधायक इसमें क्वेश्चन लगा रहे हैं नल जल योजना के लिए। और हम लोगों ने भी अपने स्थानीय क्षेत्र में अब फंड भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ प्रशासन में बैठे अधिकारी कर्मचारी भी क्या कर सकते हैं? फंडिंग की भी इनकी मेरे को लगता है केंद्र गवर्नमेंट की जो पैसा है वो बराबर आ नहीं पा रही है, इसलिए फंड नहीं होने के कारण अभी भी जैसे। लेकिन अनिला जी, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है और जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें ये भी आया है कि योजना के लिए पैसे तो भेज दिए गए, पैसे निकाल भी लिए गए, लेकिन काम जो है वो अधूरा छोड़ दिया गया। तो इसमें क्या अफसर सरकार की योजनाओं को फेल नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो नहीं, अधिकारी अगर पैसा आने के बाद ऐसी हरकत कर रहे हैं या ठेकेदार हरकत कर रहे हैं तो अधिकारी क्यों डर रहे हैं? किससे दबे हुए हैं? उनको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। ये अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्यों नहीं करती? सरकार बैठी है तो करना चाहिए अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई। पर आप विधायक है ना, आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप तक अगर कोई शिकायत आ रही है तो ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे अफसरों पर आपको भी कोई कार्रवाई करनी चाहिए अगर आप तक शिकायत पहुंच रही है?
अधिकार नहीं, हम तो ऊपर शासन को बोल सकते हैं इन पे कार्रवाई करना है करके, क्योंकि विधायक डायरेक्ट तो किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती। हम लोग तो बोल बोल के थक गए हैं सरकार को कि भाई पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। सीएचई विभाग के अगर अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो मांग कर रहे हैं, कलेक्टर को बोल रहे हैं, सीएम को बार बार बोल रहे हैं। तो साफ अनिला जी, साफ आप ये कहना चाह रही है कि आप लोगों की तरफ से तो पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन शासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है, दिक्कत चाहे कहीं भी आ रही हो, यहाँ पार्टी की अगर बात हम ना भी करें, अगर सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं भी करें, तो सरकारें छत्तीसगढ़ में कई बार आई, कई बार गई, सबकी सरकार मिली, सबको काम करने का मौका मिला है, लेकिन समस्या आज तक वही की वही रह गई है। समस्या जो पहले थी आज भी वही समस्या है। तो फिर विकास के दावे तब भी किस बेसिस पे किए जाते थे और अब भी किस बेसिस पे हो रहे हैं? विकास सरकार आती जाती रहती है, अपने अपने हिसाब से सभी विकास कार्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये योजना केंद्र सरकार की है। और मोदी जी का आप हमेशा भाषण में सुनिए ना, हर घर नल जल, ऐसे वादे को सुनाते हैं, लोगों को मन की बातों में सुनाते हैं, पर कहाँ गई? करते हैं ऐसे नहीं, हर सरकार अपने बजट के अनुसार काम करते, पर ये केंद्र गवर्नमेंट की बजट है और इसमें अगर ऐसी कोताही बरती, भाजपा की सरकार अभी आई है ना अनिला जी, भाजपा की सरकार अभी आई है, केंद्र की योजना अभी लग रही है। इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार थी और हमें जो जानकारी मिली है अनिला जी, हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 5 साल से वहां पर कोई जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी उस क्षेत्र की सूद लेने नहीं गया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो विधायक हूँ, वहाँ उस भरना भाट में हर 2 महीना में जा रही हूँ, हर 2 महीना 3 महीना। अभी तो सुशासन त्योहार चल रहे ना, अगर ऐसी समस्या आ रही तो इन लोग तो तुरंत समस्या का निदान करने की यहाँ पे घोषणा कर रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं, तो तुरंत करनी चाहिए इनको। ठीक है, तो हमारे साथ राकेश भी भरना भाट से जुड़ चुके हैं। अनिला जी, ये ग्रामीण है वहां के, इनका भी एक सुन लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं वापस से आप पर आने चाहूंगी। राकेश जी, क्या दिक्कत आ रही है वहां पे? क्योंकि उस ग्रामीण, आप लोग का कहना है कि 5 साल से कोई अधिकारी वहां पर नहीं आया है, काम जो हुआ है वो भी आधा अधूरा छूट गया है। 3 साल हो गए टंकी बने हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। किस तरीका की समस्याओं का आप लोगों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है? और अगर आपसे राकेश जी ये जानना चाहूंगी कि इन समस्याओं को आप कितनी बार जो है वो उच्च अधिकारियों तक या नेता तक पहुंचा चुके हैं और किस तरीके का जवाब उनसे मिलता है? हम लोग कई बार बोल चुके हैं, कई बार मांग चुके हैं, यहाँ पानी के लिए कोई सुनाई नहीं है। हाँ, तो अभी पानी को लेकर किस तरीके से, अभी तक कुछ नहीं हो, क्या इंतजाम है? वही जानना चाह रही हूँ मैं कि उस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में पानी को लेकर क्या इंतजाम है, कहाँ से आप लोगों को पानी मिल रहा है, कैसे आप लोगों का जीवन चल रहा है? हम लोग 1 किलोमीटर दूर से पानी लाए हैं, वहीं से पानी भर के घर घर लेके जाते हैं डब्बा में। क्या मांग है आप लोगों की, क्या चाह रहे हैं आप, किस तरीके की व्यवस्थाएं चाह रहे हैं, कितनी शिकायतें हैं आप लोगों को? सबसे पहले अपनी शिकायत बताइए राकेश जी, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जनप्रतिनिधि आपके पास पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे? कितने सालों से इन समस्या का सामना करना पड़ रहा है? कोई अधिकारी वहां पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक पानी के समस्या के लिए। क्या लगता है आप लोग ग्रामीणों को, क्या लग रहा है कमी कहाँ रह जा रही है? सरकार की तरफ से कोई कमी रह जा रही है या विभाग की ही भ्रष्टाचार में दिख रहा है? वही तो दिख रहा है इधर, कई बार हम लोग बोल चुके हैं इधर पानी की समस्या करके। तो कुल मिलाकर राकेश जी, आपका ये कहना है कि शिकायतें आप लोगों ने बहुत बार कर दी है, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है, कोई भी इस पर संज्ञान लेने वाला नहीं है, कोई झांकने तक नहीं आता कि कैसी व्यवस्थाएं हैं, काम अधूरा पड़ा हुआ है, कोई देखने भी नहीं आ रहा कि उन कामों को किस तरीके से पूरा किया जाए। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बात करने के लिए।
तो भीषण गर्मी में महिला, बच्चों और बुजुर्गों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। अनिला भेड़िया भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तमाम बातें उन्होंने की। उनका साफ कहना है कि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन शासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। वो भी हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने भी अपना तर्क दिया। अनिला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें करने के लिए। तो पानी की टंकी को बने हुए 5 साल का वक्त हो चुका है। ये समय कम नहीं होता है लेकिन जिम्मेदार इतने लापरवाह है कि उनकी जितनी बुराई की जाए उतनी भी कम है। हालांकि कलेक्टर जरूर एक बार फिर से आश्वासन का झुंझुना ग्रामीणों को थमाते हुए नजर आ रहे हैं। पानी हर छोटी से बड़ी चीज में इस्तेमाल होता है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और प्रशासन के नुमाइंदे इसे उपलब्ध कराने के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है। वर्तमान की अगर बात करें तो साय सरकार सुशासन तिहार अभियान चला रही है। अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि सुशासन तिहार के बहाने शायद अफसर आएंगे और पानी की समस्या को खत्म कर देंगे। लेकिन देखना अब यहाँ पर यही होगा कि ग्रामीण की ये छोटी सी मांग प्रशासन के नुमाइंदे कब तक पूरी कर पाते हैं। तो साय सरकार ने लोगों को साफ पानी मुहैया कराने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं और अफसरों को भी निर्देशित किया है कि कहीं भी पेयजल की परेशानी हो तो उसे जल्द से जल्द सॉल्व कर लिया जाए, सुलझा दिया जाए। लेकिन अफसर इतने ज्यादा लापरवाह है कि सीएम की बात भी नहीं सुनते रहे हैं वो। और इसका जीता जागता उदाहरण है ये भरनाभाट का गांव, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। भरनाभाट की अगर हम बात करें तो यहाँ सरकार के जल जीवन मिशन के तहत लाखों रुपए खर्च कर पानी की टंकी बनाई गई थी। तो ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी राहुल भूतड़ा हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। राहुल, ग्राउंड पर जो तस्वीरें आपने देखी है, जो मंजर आपने देखा है, ग्रामीणों से भी आपने बात की है, तो ये पानी की सिर्फ एक समस्या है या सिस्टम की पूरी नाकामी की कहानी दर्शा रहा है? सिर्फ नाकामी ही नहीं कहूंगी मैं, भ्रष्टाचार भी कहूंगी। जी देखिए, बिल्कुल ये आपका कहना सही है कि सिस्टम की नाकामी ही है कि 5 साल बन गया पानी टंकी हुए, लेकिन पाइपलाइन का विस्तार नहीं होता है। जब सरकार ने कह दिया है कि हर घर जो है पानी पहुंचेगा, हर घर नल लगाया जाएगा, 5 साल से टंकी सिर्फ सफेद हाथी साबित हो रहा है, 100 पीस बन के खड़ा हुआ है, लेकिन उसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। आपको बता दूं कि बालोद जिले में जल जीवन मिशन का हाल बहुत बेहाल है। ये एक गांव का मामला नहीं है, अन्य कई गांव में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। वजह ही तो नहीं समझ पा रहे ना राहुल हम, कि जब सीएम साहब ने खुद निर्देशित कर दिया है कि कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी योजनाएं अच्छी सी चलनी चाहिए, तो इतनी लापरवाही या अफसरों में बिल्कुल भी खौफ नहीं है? ये आपको बता दूं कि जैसे कल सुशासन त्योहार भी चल रहा है। कल ग्राम मटिया में सुशासन त्योहार के वक्त खुद सांसद भोजराज नाथ वहां मौजूद थे। वहां भी कई ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन को लेकर के शिकायत की और ई को जब मंच पे बुलाया गया तो ई जवाब नहीं दे पाए और जमकर फटकार लगाई गई। ई को जो ई है पीएचई विभाग की, उनको जमकर फटकार लगाई गई। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की ये गंभीर लापरवाही है कि ग्रामीणों को सुविधा देने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन को लाया था, पानी की टंकी हर घर नल लगाने की बात कही थी, उसको अधिकारी जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं और यही वजह है कि ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। राहुल, अनिला भेड़िया जो विधायक है उस क्षेत्र की, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हमने उनसे भी बात की। उनका कहना है कि शासन की तरफ से कई सारी कमियां हो रही हैं, शासन वहां पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, जिन ठेकेदारों को काम दिया गया है उनको पैसे नहीं दिए गए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? मतलब उनका कहना है कि बिल जो है वो पास नहीं हो पा रहे, ठेकेदारों के पास योजना के पैसे नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए काम पूरा नहीं हो पा रहा है। कितनी सच्चाई है इस बात में? यह बिल्कुल कुछ दिन पहले ही जो पीएचई विभाग के तमाम ठेकेदार हैं, जो जल जीवन मिशन ठेकेदार है, उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा था कि उनका जो है भुगतान नहीं हो पा रहा है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ठेकेदारों को समय पे भुगतान भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच तो ग्रामीण फंस जाते हैं, ग्रामीण पिस जाते हैं और यही वजह रहती है कि ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पाता है। जी, टंकी बन गई, 3 साल हो गए टंकी बने हुए, लेकिन पाइपलाइन ही नहीं बिछी है, तो वो टंकी बनाने में भी जो पैसे लगे हैं वो भी तो बर्बादी हो गए ना एक तरीके से। जी बिल्कुल, 5 साल हो गए टंकी बने लेकिन पाइपलाइन नहीं बिछा है। कुछ ठेकेदारों से इस विषय में हमारी चर्चा हुई थी, जो जल जीवन मिशन का काम करते हैं, उनका साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें भुगतान ही नहीं हो रहा है, हम खुद कर्जे पे आ गए हैं, हम जो कर्जे से लेकर के टंकी बनाए थे, पाइपलाइन खरीदे थे, उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये सारी समस्या आ रही है। अगर सरकार समय पे भुगतान कर दे तो हम समय पे पाइपलाइन बिछा करके लोगों को इसका लाभ दे सकें। अब बात आती है अधिकारियों पे कि अधिकारी इस बात को कितना सीरियस लेते हैं, सरकार तक ये बात कैसे पहुंचाते हैं और इस बात को कितने जल्दी जो है जल जीवन मिशन को ठीक किया जाता है, क्योंकि बालोद जिले के कई ग्रामीण इलाकों का यही हाल है जल जीवन मिशन का।
जी बिल्कुल राहुल, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में कोई अधिकारी पहुंचा ही नहीं है। तो क्या जो जिम्मेदार है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने इस गांव को बिल्कुल भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया है? 5 साल, आप समझे 5 साल काफी लंबा समय होता है। सरकार आई, सरकार गई, सरकार इस बीच बदली भी, तमाम चीजें भी हुई, इतनी सारी योजनाओं भी लाए गए, लेकिन पिस ग्रामीण ही रहा है। ये देखिए, बिल्कुल अधिकारी की सबसे बड़ी लापरवाही होती है कि अधिकारियों को हमेशा ग्रामीण अवगत कराते हैं, चाहे वो जन समस्या निवारण शिविर हो, चाहे आवेदन के माध्यम से हो, लेकिन अधिकारी मौके पे ग्राउंड जीरो पे कभी नहीं जाते, कभी इस समस्याओं को नहीं देखते कि ग्रामीणों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी जब भीषण गर्मी चल रही है, ऐसे में ग्रामीणों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। अधिकारी यही चीजों को अगर समझ ले, बंद कमरे से निकल के अगर ग्राउंड पे जाए, स्थितियों को देखें, तो हाल जो है बेहतर हो सकता है। लेकिन अधिकारी अपने बंद कमरों से कभी निकलना ही नहीं चाहते हैं और सिर्फ फाइलों पे ही काम को दिखाते रहते हैं। जी बिल्कुल, ग्रामीणों की अगर हम बात करें तो ग्रामीणों में अब गुस्सा ज्यादा दिख रहा है या निराशा ज्यादा दिख रही है, उदासी ज्यादा दिख रही है, क्योंकि उनका भरोसा उठ चुका है पूरा? भी है और नाराजगी भी है और उदासी भी है कि 5 साल जिस चीज का उन्होंने इंतजार किया था कि गांव में टंकी बनेगा, लोगों के घरों में पानी मिलेगा, 5 साल से वो टंकी बन के खड़ा हुआ है। ग्रामीण उसको देख के सिर्फ एक राहत की सांस लेते हैं, लेकिन पाइपलाइन नहीं बिछा है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। लोग अभी भी कई मीलों दूर से हैंडपंप से पानी लेके आ रहे हैं। तो ग्रामीणों में नाराजगी भी है और लेकिन ग्रामीण अब इस मामले पे कुछ भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि उनका कहना है कि हम कह कह के थक चुके हैं और यही हमारी जिंदगी, और उन्होंने इस जिंदगी को स्वीकार कर लिया। राहुल, एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि प्रशासन तो आए दिन समीक्षा बैठकें करती है, इन योजनाओं की समीक्षा करती है, तो क्या सिर्फ बैठक ही कर रहे हैं? क्योंकि जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयान कर रही है। कोई वास्तविकता में उस जगह पर जाकर देख क्यों नहीं रहा है, ग्रामीणों से बात क्यों नहीं कर रहा है कि दिक्कत क्या है और इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, समीक्षा तो हर हफ्ते होती है। समीक्षा तो अधिकारी से लेकर के तमाम मंत्री, प्रशासनिक के उच्च अधिकारी भी करते हैं, लेकिन समीक्षा सिर्फ फाइलों पे ही ओके दिखा दिया जाता है। दरअसल जो चीजें जो लेवल पे अधिकारी, चाहे एसडीओ हो, चाहे उसका सब इंजीनियर हो, ई हो, अगर वो सही रिपोर्ट बना के अधिकारी को या उच्च अधिकारियों को या तमाम मंत्रियों को तक नहीं पहुंचाते हैं, झूठी रिपोर्ट बताई जाती है, झूठी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई जाती है, और यही वजह रहती है कि सच्चाई पता नहीं चल पाती है। और यही माध्यम होता है कि मीडिया जब इस बात को सामने लाता है तब अधिकारी आनंद फनन में ग्रामीणों का गांव का दौरा करते हैं और ग्रामीणों से जो है इस विषय पे कहते हैं कि कुछ नहीं कहना। लेकिन ग्रामीण अब जो है इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि उनका अब कुछ नहीं होने वाला है, यही उनकी जिंदगी और ऐसी चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने जल जीवन मिशन को लाया था तो इसे इनकम्प्लीट करके क्यों रखा है अभी तक के बालोद जिले में? मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य की अगर बात करें, क्योंकि जो पानी इनको अगर मिल रहा है तो उस पानी की क्वालिटी कैसी है और उसका इस्तेमाल करने से उसका इस्तेमाल करने से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ रहा है? क्योंकि स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा जरूरी है और इस तरीके के पानी से सबसे ज्यादा असर जो है ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर पड़ता हुआ नजर आता है। देखिए, ग्रामीणों के स्वास्थ्य पे तो असर पड़ना ही है, क्योंकि गर्मी है और भीषण गर्मी में अगर पानी सही नहीं मिलेगा तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, उल्टी दस्त की समस्या हो सकती है, तो एक गंभीर समस्या हो सकती है। इस बात को समझना बेहद जरूरी है प्रशासन से लेकर सरकार को कि ग्रामीणों को स्वच्छ जल मुहैया कराया जाए ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रह सके। जी, तो बिल्कुल, कुल मिलाकर जल जीवन मिशन जो है वो अब जल जीवन मिशन नहीं, छल जीवन मिशन जो है एक तरीके से कहे तो बन चुका है। गांव प्यासा है, अधिकारी मस्त है, समीक्षा बैठकें तो हो रही है, खुद ऐसे कमरे में बैठकर समीक्षा बैठकें तो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जाकर, जमीन पर उतरकर कोई हकीकत देखने को तैयार नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जिम्मेदार आखिर कब जागेंगे और इन ग्रामीणों की प्यास क्यों बुझेगी? और अगर पानी जैसी बुनियादी चीज जो होती है, मूलभूत सुविधा में जिसको लेते हैं, बुनियादी चीज है पानी, अगर वो भी साफ नहीं मिल पा रहा है तो फिर विकास के दावे किस आधार पर किए जा रहे हैं, यहाँ ये भी सोचने वाली बात है। खैर, हमारी मुहिम यही है, हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का जो है वो समाधान निकले और ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए आईएनएच के साथ। नमस्कार।